महाराज जी 93 है। 93 अब 31 का जन्म है हमारा। अच्छा। अब इनसे लगभग 93-94 है लगभग। हम एक ही मंत्र बतला रहे हैं जिससे पूरे देवी देवताओं का भजन पूजन हो जाएगा, सबका एक तरफ से कोई बाकी नहीं बचेगा। वो है बोले संसार में दो ही सुखी है, एक पागल और एक आत्मज्ञानी, और बाकी सब संसार भटक रहा है। अब हेरा फेरी नहीं करूंगा, डायरेक्ट बताऊंगा। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जगत, ये संसार जो है ये स्वप्नवत है। यदि सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे दुख दूर न होई। तो ये जगत भी संसार भी स्वप्नवत है। पशु पक्षी ये सब दुनिया के हैं, ये भोग योनियां हैं, ये ज्ञान योनियां नहीं है। इनमें ज्ञान नहीं होता है। आहार निद्रा भय मैथुनो ये ज्ञान सभी में है, वो बात ठीक है। किंतु वास्तविक ज्ञान जिसे कहा जाता है वो मानव में ही पाया जाता है। और हम ज्ञान दान यदि कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो भगवान हमको पशु बना करके ज्ञान थोड़े ही हमको दिला पाएंगे उसका। वो तो मनुष्य ही बनने पर दोबारा हमको मिलेगा। इसलिए निश्चित है जो ज्ञान का दान करते हैं उनका मानव जन्म होना निश्चित है, क्योंकि उसकी परहेली मनुष्य योनि में ही होगी। यानी जय जय श्री राधे। साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास आज आपको एक बहुत दिव्य संत का दर्शन करवाने वाला है, जो बहुत बुजुर्ग हैं, लगभग 100 वर्ष के आसपास उनकी आयु है। और उनका ज्ञान, ये समझ लो वेदांत को उन्होंने निचोड़ के एक तरह से पी लिया है। सभी शास्त्रों का, सभी वेदों का उनको वह दिव्य ज्ञान है। और उनके चरणों में चलता हूँ, ज़्यादा समय नष्ट नहीं करूँगा। आइए सीधे, अगर सत्संग मिल गया तो आपको बहुत दिव्य सत्संग कराने वाला हूँ मैं। आइए मेरे साथ आप। आइए, ये महाराज जी की दिव्य कुटिया है। देखो दूर से, देखो कहाँ पे है। ये महाराज जी की पहाड़ की जड़ में बिल्कुल पूरी कुटिया है ये। और यहाँ से जाने का रास्ता, ये गेट है शायद ये। ओहो गेट, वाह। आइए, वाह, बहुत प्रिय संत हैं और बड़े अच्छे। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। अंदर से लग रही है राधा रानी के चरण, भजन कोटी। राधे श्याम। महाराज जी यहाँ पहाड़ की जड़ में रहते हैं। ये देखो पूरा पहाड़ है, पूरा जंगल है जो आपको दिखाई दे रहा है। और यहीं वह दिव्य संत विराजते हैं। आइए। राधे श्याम महाराज जी, मुझे पहचाना? आओ, आप पहचान ही ले। राधे राधे महाराज जी। आइए, आ जाओ प्रभु। महाराज जी राधे श्याम। महाराज जी मुझे पहचाना नहीं आपने? मैं प्रणाम करूंगा पहले आपको। जय हो महाराज जी। कैसे हो आप? महाराज जी ऊपर कैसे बैठूंगा मैं आपके पास? ना महाराज जी, ना है वो। अच्छा 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 अच्छा। महाराज जी आपका स्वास्थ्य कैसा है? मुझे पहचान लिया आपने? मुझे पहचान लिया? वो नाम नहीं ध्यान आ रहा। मेरा नाम ब्रजेश है। ब्रजेश, ब्रजेश। पहला वीडियो जो बना के ले? नहीं महाराज जी, जिंदगी में सबसे पहले वीडियो जो बनाया था मैंने बनाया सबसे पहले जीवन में, जो आप कह रहे थे अरे आपने ये क्या कर दिया। हाँ, और हम बड़े परेशान। हो ठीक है भैया, आ जाओ। नहीं, ये तो वैसे अंधेरे की वजह से लाइट जला रखी है इन्होंने। तो जला देवे हम। नहीं महाराज जी कोई बात नहीं, लाइट बंद कर लो प्रभु। बस बैठ जाएंगे महाराज जी। नहीं महाराज जी कैसे हो आप? तो भैया 10 साल में छो कैसे याद आई आपका? महाराज जी मैं आपको याद तो खूब करता रहता हूँ, लेकिन समय नहीं मिलता आपके पास आने के लिए। चलो बैठ जाओ प्रभु, कोई बात नहीं। आपका तो वो चल रहा था, अन्य क्षेत्र लंगर चलता था। आपकी कृपा से डेली चलता है। अभी भी चल रहा है आपकी कृपा से। अच्छा अच्छा।
हाँ तो ठीक हो, बढ़िया है काम, आप लोगों ने बहुत बढ़िया काम किए। आपका स्वास्थ्य कैसा है? अब स्वास्थ्य देखो, हमारा स्वास्थ्य ठीक है। वो उम्र का प्रभाव तो है ही। हाँ, अब तो महाराज जी उम्र 100 वर्ष के आसपास होने को जा रही है। नहीं, ये हमारी 93 की है बच्चा अभी। कितनी महाराज जी? 93 है। 93, 93। अब 31 का जन्म है हमारा। अच्छा। अब ऐसे लगभग 93-94 है लगभग अभी। अब गुरु जी हमारे 100 वर्ष के होने जा रहे हैं, अब भी हैं, अभी मूर्ति उनकी। मुझे जीवन में आपने एक कथा सुनाई थी एक बार। काहे की कथा? आप सबसे पहले जब मैं आया था तो आपने मुझे बताया कि कैसे शंकर भगवान माता पार्वती के साथ जा रहे थे और रास्ते में उनको एक गरीब परिवार मिला और हाँ हाँ नसीब का खेल, भाग्य का खेल, भाग्य का खेल। हाँ हाँ भाग्य। तो महाराज जी मैं वही आपसे पूछने आया हूँ दोबारा, मैं आज तक नहीं भूला उसे। उन्होंने कहा ऐसे कुतिया बना दो दोबारा और वो बाद में फिर वैसे की वैसे हो जाते हैं वो। तो महाराज जी उसी को सोच के मैं आया हूँ कि हमें क्या करना चाहिए, ऐसा कोई सूक्ष्म रूप से कोई उपाय काहे के लिए कि इस जगत में महाराज जी हमें कैसे जीना चाहिए, कैसे भगवत प्राप्ति हो सकती है हमको, हम कैसे मनुष्य भी बन जाए, ये बहुत बड़ी बात है। भक्त बनना तो मुश्किल है, हम मनुष्य बन जाए ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है आज के जगत में। तो गोविंद आपके अनुभव का ऐसा कोई सूत्र बताएं आप कि जिससे हमें और पूरे जगत का कल्याण हो आपकी वाणी से महाराज जी। बहुत सुंदर विचार है आपके। एक वो वीडियो में किसी ने प्रश्न किया था कि भक्ति में दृढ़ता नहीं आती, भजन में दृढ़ता नहीं आती। दृढ़ता आवे कैसे? भय भी न होए न प्रीत। 84 का भय है नहीं तुम्हें तो दृढ़ता कैसे आवे? जिसे 84 का भय होगा भजन में दृढ़ता उसी की आएगी। जिसको ये डर होगा कि कहीं हम बैल न बन जाए, भैंसा न बन जाए, है ना, जब ये ज्ञान हो जाएगा तो नाक रगड़ के भजन करोगे भगवान के चरणों, है ना। और जब तक ये डर नहीं है, ये ज्ञान नहीं है, खाओ उड़ाओ मजे से, इसमें क्या है। तो भैया जिसको इस प्रकार का ज्ञान है। और बात रही, आपने अच्छा क्वेश्चन किया कि वो दोबारा मनुष्य ही कैसे बन जाए, है ना। हाँ महाराज जी। इलाहाबाद में कोई पर्व नहीं था किंतु सैकड़ों टेंट लगा हुआ था। एक संत वहां से निकले, वृद्ध संत थे। अच्छा महाराज जी। तो वो लोगों से पूछा कि ये कोई पर्व तो है नहीं, यहाँ इतना टेंट क्यों लगा हुआ है। तो किसी ने उन्हें बताया कि ये यहाँ पर देश विदेशों के विद्वान पुरुष आए हुए हैं, उनका सत्संग चल रहा है। ठीक है, वो बोले, वो चले गए अपना संत। और एक सप्ताह बाद फिर वहीं से लौटे तो फिर टेंट समाने लगे थे इलाहाबाद में। तो उन्होंने फिर पूछा लोगों से कि भैया ये टेंट जो है ना अभी तक नहीं लगे, क्यों सत्संग चल रहा है? कि कब से सत्संग चल रहा है? 1 हफ्ता हो गया, क्या सत्संग चल रहा है? बोले प्रश्न रखा गया है कि वो कौन सा निश्चित कर्म है जिसके द्वारा ये निश्चित हो जाए कि मेरा मानव जन्म पुनः हो जाएगा। बोले तो अभी तक इसका निर्णय नहीं हो पाया। बोले नहीं, अभी तक तो इसका निर्णय नहीं हो पाया। बोले देश विदेश के विद्वान जुटे हुए हैं। बोले हाँ। अरे बोले तो यार ये तो महीनों लगा देंगे, नहीं निर्णय कर पाएंगे, हम कर दें निर्णय तुम्हारा। हंसने लगे दरबान लोग कि बड़े बड़े बहेला गरीजिया थाए भागे, ये कहते हम कर, ये नहीं कर पाते, ये कहते हम करते। तो एक दरबान उसमें अच्छा था, उसने कहा कि चलो यार बोलो अंदर, अपना क्या जाता है, बाबा कहता है।
हमको बता देते तो पूछना गई तो बोले लिवा लिवा। वो बाबा के लिवा ले गए और बैठाला उनको लोगों ने। बोले क्या प्रश्न है आप लोगों का? बोले प्रश्न ये कि वो कौन सा निश्चित कर्म है जो पुनः हम जिसमें मनुष्य जन्म ही होगा, ये निश्चय हो जाए। बोले कौन सी बड़ी बात है? आप लोग एक सप्ताह हो गया अभी तक निर्णय नहीं, आप तो बहुत बड़े बड़े विद्वान हो, इसका निर्णय नहीं कर पा रहे हो। बोले क्या इस पर निर्णय कर पाए? कोई कहता अन्नदान से होगा, कोई कहता कपड़ा दान से होगा, कोई तीर्थ करने से, कोई भजन करने से, कोई ये सब बता रहे। बाकी ये सिद्ध नहीं होता है कि इससे मानव जन्म ही हो जाए। भजन ही तुम कर रहे हो, मान लो ठीक, क्या निश्चय है कि मानव जन्म होगा? भजन तो आत्मा का कल्याण करने वाला है, वो कुछ भी कर सकता है। तुम्हें बैकुंठ भेज सकता है ना, गोलोक धाम भेज सकता है, नीचे की योनियों में भेज सकता है अगर जरूरत पड़ जाए, कर्म खराब हो जाए। तो बोले ये तो निश्चित नहीं होता है कि भजन से मानव जन्म हो जाएगा। मानव जन्म कैसे होगा ये मुझे जानना। बोले ज्ञान दान से मानव जन्म निश्चित है। वाह! क्यों? बिना ज्ञान, बिना मनुष्य के दूसरे में है नहीं। पशु पक्षी ये सब दुनिया के हैं, ये भोग योनियां हैं, ये ज्ञान योनियां नहीं है, इनमें ज्ञान नहीं होता है। आहार निद्रा भय मैथुनो ये ज्ञान सभी में है, वो बात ठीक है, किंतु वास्तविक ज्ञान जिसे कहा जाता है वो मानव में ही पाया जाता है। और हम ज्ञान दान यदि कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो भगवान हमको पशु बना करके ज्ञान थोड़े ही हमको दिला पाएंगे उसका। वो तो मनुष्य ही बनने पर दोबारा हमको मिलेगा। इसलिए निश्चित है जो ज्ञान का दान करते हैं उनका मानव जन्म होना निश्चित है, क्योंकि उसकी परहेज मनुष्य योनि में ही होगी। ज्ञान का मनुष्य के अलावा और कहीं नहीं होगा, इसलिए ज्ञान दान श्रेष्ठ। तो वही बात आपने पूछी हमसे कि मनुष्य जन्म, तो भाई याद आ गया हमको कि मनुष्य जन्म ज्ञान दान से होता है। जैसे कोई राम राम सुना दे रहे लोग, भजन करो, या और प्रकार के ज्ञान दान है, तमाम प्रकार का ज्ञान दान से मानव जन्म निश्चित हो जाता है। पशु जन्म नहीं होता। क्यों? इसका ज्ञान दान तुमने दिया है तो मिलना तो ज्ञान ही चाहिए, तो वो पशुओं में ज्ञान कहाँ से होगा? मानव होकर के ही तुम्हें ज्ञान का प्रतिफल मिलेगा। इसलिए ज्ञान दान से मानव जन्म निश्चित है। महाराज जी, मुझे 5 साल हो गए संतों के पास जाते जाते, और ये प्रश्न का उत्तर आया था किसी संत ने नहीं दिया महाराज जी, कि सबसे बड़ा दान हमारा ये ज्ञान दान है। आज पहली बार आपके श्री मुख से सुन रहा हूँ महाराज। हाँ, ज्ञान दान सबसे श्रेष्ठ है। तो महाराज फिर भक्ति तो अलग है, मनुष्य तो बन गए हम, मनुष्य तो हम बन गए, अब यहाँ से आगे की भी तो कुछ स्टेज है ना। मनुष्य बन के बस यही थोड़ी है वो अभी आहार निद्रा भय मैथुन यही कर्म में लगे रहे हम पशुओं की तरह। इससे ऊपर की क्या अवस्था होनी चाहिए? मनुष्य जन्म मिलने के बाद फिर मनुष्य को क्या करना चाहिए महाराज जी? यही तो माता पार्वती ने पूछा भगवान भोले बाबा से कि भोले बाबा, यदि जीव को किसी प्रकार मानव जन्म मिल जाता है तो उसे क्या करना चाहिए? तो भोले बाबा बोले, वेदों ने ये लिखा है कि मनुष्य को होने के बाद ये करना, उपनिषदों ने ये लिखा है, पुराणों में ये लिखा है। पार्वती माता बोली, चुप रहो, ये सब मैंने पढ़ा है, ये सब मैं जानती हूँ, मैं ये नहीं पूछती हूँ, मैं शास्त्र मत नहीं पूछती हूँ, फिर क्या पूछती हूँ? मैं आपका मत जानना चाहती हूँ कि आपका मत क्या है, आप क्या कह रहे हैं। शास्त्र तो जो बोल रहे हैं वो तो दुनिया पढ़ रही, हम भी पढ़ती हैं, हम भी जानती हैं, वो तो ठीक, हम सिर्फ और सिर्फ आपका मत जानना चाहती हैं। इसलिए आप अपना मत मुझे बताइए कि यदि जीव को मनुष्य जन्म मिल जाए तो क्या करना चाहिए? तो बोले बाबा हंस पड़े, अरे बोले, जगत जननी जगदम्बा हो, तुम सब जानते हो, तुम अपनी संतानों के लिए ये प्रश्न कर रहे हो। तो माँ, यदि आपकी मेरा मत जानने की इच्छा है तो मैं अब हेरा फेरी नहीं करूँगा, डायरेक्ट बताऊँगा
उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जगत, ये संसार जो है ये स्वप्नवत है। यदि सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे दुख दूर न होई। तो ये जगत भी संसार भी स्वप्नवत है। जैसे इतना समय हमारा ये बीत गया, 90 साल, 95 साल, 93 साल, ये क्या वापस फिर आएगा हमारे सामने? सपना ही तो हो गया। सपना ही हो गया। जो बीत गया काल, वो बिल्कुल सपना ही है। क्या था, कैसे हुआ, उसको याद करने से क्या फायदा है ना। इसी से कहते हैं भूतकाल का याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो दुख देता है। और भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, वर्तमान को संभाल लेना चाहिए। तो इससे तुम्हारा भविष्य अपने आप बन जाएगा। तो भोले बाबा ने ये बात कही है कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सारा जगत स्वप्नवत है। इसलिए जीव प्राणी को भगवान की भक्ति करना चाहिए, भजन करना चाहिए, ये बताया है। कौन सा भजन करना चाहिए महाराज जी? क्योंकि नाना प्रकार के देवता हैं, नाना प्रकार का ज्ञान है और नाना प्रकार के संत हैं और सभी नाना मतों से वहाँ भेजते हैं। एक स्वयं सिद्ध कौन सा मंत्र है महाराज जी? कौन सा देवता है जिसका मंत्र हम जाप करें? हम लोग सत्संग कर रहे थे, गुरु जी हमारे सुन रहे थे जी। तो उठ के वो आए, पाइप की तरह आप बोले, सुनो, बोले इस संसार में दो ही सुखी हैं, एक पागल और एक आत्मज्ञानी, और बाकी सब संसार भटक रहा है। तो भैया आत्मा परमात्मा का स्वरूप जानने का नाम ज्ञान है। और ज्ञान तो वैसे सभी है, बिना ज्ञान के तो हम कबूरा मुंह में नहीं ले जा पाएंगे। कान में कबूरा डालेंगे तो पेट में थोड़ा ही जाएगा। तो ज्ञान तो सभी है। वास्तविक ज्ञान यही है, आत्मा और परमात्मा विषयक, आत्म विषयक परमात्मा विषयक, इसका ज्ञान जिसको है उसे मानव कहते हैं, मनुष्य कहते हैं। और यही ज्ञान श्रेष्ठ ज्ञान है। तो देवी देवता तो सभी है, हम एक ही मंत्र बतला रहे हैं जिससे पूरे देवी देवताओं का भजन पूजन हो जाएगा। सबका एक तरफ से कोई बाकी नहीं बचेगा। वो है आत्मज्ञान, आत्मा का भजन। क्यों? बिना आत्मा के न राम हुए हैं और न कृष्ण हुए, न हमारी राधा रानी है, न सीता जी थी। बिना आत्मा के कोई हो नहीं सकता। यदि हम आत्मज्ञान हमें हो जाए और हम आत्मा का भजन करने लगे, वो राधा जी का भी भजन है, कृष्ण का भजन है, राम का भजन है, सीता का भजन, सबका टोटल भजन है। और आत्मा का ही नाम राधा है, राधा का ही नाम आत्मा है। इससे विलग कुछ नहीं है। ये केवल समझने की बात है। और ये जो पथ बनाए गए हैं, देखो मुंडे मुंडे भिन्न मता, अलग अलग खोपड़ियों के मत होते हैं, सभी एक समान तो नहीं हो सकते। तो इसलिए भगवान का अर्चन पूजन सभी लोग कर सकें, क्योंकि ज्ञान अति दुर्लभ कैवल्यपदा, कैवल्यपद ज्ञान का पथ दुर्लभ पथ है, बहुत कठिन है। अब देखिए हम थोड़ा सा बोल रहे हैं, संतों की महफिल लगी, संत सम्मेलन हुआ, प्रश्न रखा गया, जीव का कल्याण कैसे होगा, ये क्वेश्चन था। जीव का कल्याण किसमें निहित है? अब उसमें पातंजल जी थे, अच्छा, वशिष्ठ जी थे, विश्वामित्र हैं, यानी जितने ये पुराने संत बने हुए हैं, 6-7 दिन के बने हुए हैं।
जेमिनी है और नाम सब भूल गए नतीजा पाराशर जी, विश्वामित्र जी, जैमिनी जी, अत्रि जी। हाँ ये सब हैं। और तो वहां क्वेश्चन रखा गया है जीव का कल्याण कैसे हो। तो सत्संग के द्वारा शोध करके द्वारा निश्चय किया गया और निश्चय करके बतलाया गया कि जीव की मुक्ति का हेतु कर्म नहीं है, कर्म ज्ञान का हेतु है। कर्म से ज्ञान की प्राप्ति होती है, मुक्ति का हेतु ज्ञान है। इसलिए यदि जीव ज्ञान को प्राप्त कर ले तो संसार से मुक्त हो जाएगा। अब सन्न पड़ गई सभा पूरी। जो ज्ञान के घोतक संत थे वो तो प्रसन्न हुए, बाकी और लोग तो मुंह लटका के बैठ गए, ये ज्ञान क्या होता है, ये कैसे प्राप्त होगा, क्या होगा। तो किसी संत ने कह दिया कि स्वामी जी ज्ञान तो दुर्लभ वस्तु है, कैवल्य पद को देने वाला है, कैवल्य पद को देने वाला है, किंतु ये तो बहुत कठिन है। ये तो गीता का 15वां अध्याय देखिए, उसमें बोल रहे हैं अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम फंग फत्रेन दृढ़ेन चित्वा। बड़ी दृढ़ता के साथ लात लगाकर इस संसार माया रूपी संसार को, अनिर्वचनीय माया को ज्ञान की तेज तलवार से काट कर इससे फुर्सत पावे। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूया। तब योगी को, तब उस जीवन मुक्त पुरुष को जीवन मुक्त होना, संसार से निवृत्त हो पहले। अब जीवन मुक्ति बहुत दूर है, पहले संसार से निवृत्त हो। और जब इसको अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम फंग फत्रेन दृढ़ेन चित्वा, बड़ी दृढ़ता के साथ इस संसार सागर रूपी अश्वत्थ वृक्ष यानी पीपल के वृक्ष को जड़ समेत काट कर, ये भगवत गीता का 15वां अध्याय बोल रहा है। तब क्या करना चाहिए? ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूया। तब योगी को अपने उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां गए हुए पुरुष पुनः लौट कर संसार में नहीं आते। तो बोले महाराज ज्ञान तो बहुत दुर्लभ वस्तु है, ये तो बहुत कठिन बात है, ये ज्ञान कितने लोगों को हो जाएगा। और हमारा सवाल है पूरा जीव को तरना चाहिए। क्यों? जिसने भी मानव जन्म पाया है, भगवान ने जिसको भी मनुष्य जन्म दिया है, उन सबका कल्याण होना चाहिए, हमारा ये अर्थ। अब आपने जो बतलाया ये तो हम मानते हैं कि 100 में 10% ज्ञानी हो सकते हैं, उतर जाएंगे। ये 90% क्या करेंगे प्रभु, ये बताइए, इनका उद्धार कैसे होगा? मैंने मान लिया आपका ज्ञान ठीक है, 10% हो गए, और ये 90%। तब फिर विचार किया गया उन पर, फिर शोध हुई। शोध के बाद में विचार करके आए और मतलब बोले कि हाँ सुनो सज्जनों, यहाँ क्या है कि दूसरा पद वैराग्य पद है। वैराग्य से भी जीव का कल्याण हो जाएगा। यदि संसार से उसको वैराग्य हो जाए, संसार माने असत्य, सत्य में प्रीति हो जाए, असत्य से वैराग्य हो जाए, तो वो जीव का कल्याण हो जाएगा। फिर भी मैं फिर फन हो गई। बोले वैराग क्या होता है? बोले संसार का त्याग करना वैराग। बोले भाई ये भी बात समझ में नहीं आती, ज्ञान तो अति दुर्लभ है ही, और ये वैराग क्या कम है? ये भी तो बहुत अरे साधारण है। लड़का बच्चा स्त्री पुत्र करा तो छोड़ना, स्त्री का कौन त्याग सकता है? बहुत मुश्किल है। पुरुष त्याग सक नारहि जे विरक्त मत धीर, अन्ना तो कामी विषय बस विमुख पद रघुवीर। वैराग साधारण है। जे मुनि ज्ञान निधान, मृग नयनी विध मुख निरख, विवश होए हरिजान, नारी विष्णु माया प्रकट। तो बोले ये भी बात तो समझ में नहीं है। वैराग भी हमें ज्ञान से कम कठिन नहीं समझ में आता है। अब हम ये मानकर चलते हैं कि चलो ठीक है भाई, 10% ज्ञान में तर गए हैं तो 20% तर जाएंगे वैराग में।
अब ये रह गए 70%, इनका क्या होगा समझ, इनका उद्धार कैसे हुआ, कल्याण कैसे हो। अब फिर शोध होती है, शोध होते होते निर्णय लेते। अब तो कई ऋषि मुनि हैं, वो उनमें विचार हो रहा है कि भाई कह तो वो ठीक रहे कि 20% वैराग में तरे, 10% ज्ञान में, 70% ये क्या करेंगे, ये फपोफली उनमें जाएंगे। ये इनका भी कल्याण होना चाहिए, ऐसा कोई मार्ग चुनिए। शोध हुई, शोध के बाद में आकर देखा और बताया कि भैया कर्मकांड विषय, यज्ञ आदि करना, मंदिर बनाना, मंदिर में भगवान की प्रतिमा का स्थापन करना और फिर उस प्रतिमा की सेवा उसी प्रकार से करना जैसे एक माँ अपने बालक की करती है, एक पत्नी अपने पति की करती है, एक पुत्र अपने पिता की। इस प्रकार से उसकी सेवा करेगा जो जीव, उसका भी कल्याण उद्धार हो जाएगा। बोले ठीक है, ये तो काफी अच्छा है, ये तो ठीक है। बाकी देखो भाई, ये भी पांडित्य कर्म है। यज्ञ आदि करना, इतनी विद्या पढ़ना, पांडित्य अर्जन करना, ये भी काफी कठिन काम है। तो हमें तो ये लगता है कि ये 70% सबके सब तो नहीं कर पाएंगे। तमाम गधा प्रकृति के लोग घूम रहे हैं कि आप पांडित्य हासिल कर लेंगे। बोले भैया, बैराग के बाद इसका भी नंबर कठिन है, समझो। ये भी जल्दी हर आदमी नहीं कर पाएगा। ये कर्म भी मंदिर में पूजा पाठ और बहुत विधान है उसका, तो सभी जीव तो नहीं कर पाएगा। ठीक, हम मान लेते हैं इस क्रिया के द्वारा 40% लोग निकल जाएंगे, तो 40, 30, 70 हो गए, 30% फिर भी बचे। ये भी तरने को मांगते हैं, भैया हम ये कैसे तरेंगे। हाँ, तो विचार करके लोगों ने बताया